हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी शिल्पा सुराना एंड आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेने वाले हैं और वो ये है कि वेदर यू गाइस शुड गो फॉर LIC's एंडाउनमेंट प्लान लाइक जीवन लाभ or you should invest in mutual fund. Now if you're new to my channel, don't forget to subscribe my channel. Also if you like the content of this video, don't forget to give it a thumbs up. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो से। ना जिनको नहीं पता है कि LIC का एंडाउनमेंट प्लान क्या है या जीवन लाभ प्लान क्या है, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रही हूँ। प्लीज ये फिगर्स को एक्चुअल मत समझिए। इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी, प्लीज रीड द पॉलिसीज डॉक्यूमेंट। ओके, आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ ओवरव्यू दैट हाउ दिस प्लान वर्क्स। ओके, तो इसमें LIC क्या करता है, लाइक इट विल टेल यू कि फॉर द फर्स्ट 15 ईयर्स यू पे अस अ प्रीमियम। ठीक है, आप हमें प्रीमियम दीजिए, लेट्स से 50,000 रुपीज फॉर फर्स्ट 15 ईयर। तो आपने टोटल कितना पे किया? 7.5 लाख रुपए पे किए। ओके, नाउ व्हाट इट विल से इज एट द एंड ऑफ 25th ईयर फ्रॉम द डे व्हेन यू फर्स्ट स्टार्टेड पेइंग द प्रीमियम। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये कैसा हो गया, फर्स्ट 15 ईयर्स यू पे द प्रीमियम, देन 10 ईयर्स का एक कूलिंग पीरियड है जिसके अंदर you don't have to pay the premium but your money will be with LIC. okay, तो वो 10 ईयर का कूलिंग पीरियड जैसा हो गया एंड एट द एंड ऑफ 25th ईयर LIC will give you some sum. okay, and that sum will be nothing but your corpus which have been created, like the premium that you have paid plus some interest component. okay, तो इस टाइप के प्लान्स LIC काफी सेल करता है जिसके अंदर वो आपको एक लाइफ का कवर भी देता है कि अगर आपको इस दौरान कुछ हो जाता है then it will pay you some certain amount of sum assured. okay, so some plans like this, like one of it is Jeevan Labh, which I have also come across in my life. So these are the kind of endowment plans that LIC sells. So what we are trying to understand here, whether it is worth to invest in certain plans like that or whether you should go for investing in mutual fund. तो गाइज हमें एक चीज समझनी होगी कि जब ये प्लान्स LIC निकालता था एंड जिस टाइम पे लोगों ने इन्हें भर भर के खरीदे होंगे, वो ऐसा टाइम था जब म्यूचुअल फंड इतना ज्यादा इवॉल्व नहीं हुआ था और अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इतने ज्यादा इवॉल्व नहीं थे। टुडे देयर आर सो मेनी मीन्स थ्रू विच यू कैन इन्वेस्ट इन सो मेनी इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज कि यू नीड टू एक्चुअली रीथिंक दैट वेदर यू शुड गो फॉर एंडाउनमेंट प्लान लाइक दिस, जिसके अंदर रिटर्न ऑफ प्रीमियम का कॉन्सेप्ट होता है। हम लोग का इंडियन मेंटालिटी इतना ज्यादा ऐसा हो गया है ना कि अगर हमने प्रीमियम दिया और हमें एंड में रिटर्न में वापस पैसा नहीं मिलता तो हमको तो वो वेस्ट ऑफ मनी ही लगता है। तो अगर हमें कोई भी प्लान लेना होता है तो हम ऐसा ही लेते हैं जिसके अंदर हमें एट द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड हमें हमारा पैसा वापस मिल जाए, तो हमें लगेगा कि हाँ ये वर्थ था। हम उसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं हमारे इंश्योरेंस को, जो बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है गाइस, बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। Now, through 3 parameters, we will try to see that whether it is worth investing in endowment plan or not. Okay, so guys, जो भी इंसान ये endowment plan ले रहा है उसके मन में है ना क्यों ले रहा है, वो उसके पीछे 3 रीजंस हो सकते हैं। पहला है लाइफ कवर, लाइक मैं जो जीवन लाभ की बात कर रही हूँ, लेट्स से LIC कमिट्स के इस दौरान में आपको कुछ हो गया तो हम 10 लाख रुपीज आपके फैमिली वालों को दे देंगे। ओके, तो मेरी लाइफ कवर हो गई है। सेकेंड इज रिटर्न, इस केस में LIC रिटर्न्स दे रहा है, राइट, लाइक इट इज रिटर्निंग यू लेट्स से 40 लाख रुपीज एट द एंड ऑफ 25th ईयर। ओके, एंड टैक्स बेनिफिट्स, ऑब्वियसली व्हेन यू आर मेकिंग LIC प्रीमियम पेमेंट अंडर 80C यू गेट डिडक्शंस। तो ये 3 रीजंस होते हैं व्हेन यू आर टेकिंग दिस एंडाउनमेंट प्लान एंड व्हाई यू फील इट इज बेनिफिशियल। Now let's try to see each one of this. First one is life cover. Okay, it is a very known fact guys कि आपका जो इंश्योरेंस होता है और इन्वेस्टमेंट जो होता है, इन दोनों चीजों को हमें कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। इन दोनों के पर्पस डिफरेंट होते हैं एंड हमें इंश्योरेंस के थ्रू कभी पैसे कमाने का नहीं सोचना चाहिए और हम जब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें उसमें इंश्योरेंस नहीं ढूंढना चाहिए। ओके, so when we are saying life cover, we are getting a life cover of how much? 10 lakh rupees. And what is the premium that we are paying for this 10 lakh rupees over the period of 15 years? Let's say if I am paying 50,000 for example, like almost 7.5 lakhs I am paying. ठीक है, I know that ये 10 lakh इसके अंदर बोनस वगैरह कॉम्पोनेंट ऐड होता जाता है एवरी ईयर एंड धीरे धीरे करके ये थोड़ा बढ़ जाएगा, बट स्टिल अगेंस्ट पेमेंट ऑफ 7.5 लाख यू थिंक के ये अमाउंट जो भी मेरे घर वालों को मिलेगा
if I die will be worth it? The answer is absolutely no. इनफैक्ट अगर आपको इंश्योरेंस लेना है खुद के लिए, देन एंडाउनमेंट इज नॉट द राइट वे गाइज, इट्स नॉट द राइट वे. सो द राइट वे इज टर्म इंश्योरेंस, एंड ट्रस्ट मी, द प्रीमियम component that you will be paying when you're taking this term insurance is going to be very 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 nominal. Okay, मैं emphasize कर रहा हूँ इतना सारा very very पे, ये इसके लिए क्योंकि आप पॉलिसी बाजार पे जाके देख सकते हो कि इवन अगर आप 1 CR का भी कवर ले रहे हो तो आपको एनुअली कितना पे आउट आ रहा है. ओके, सो प्लीज डू चेक दैट आउट एंड अंडरस्टैंड वन थिंग. आप प्लीज इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत कीजिए. अगर लिटरली आपको अपनी लाइफ कवर करनी है तो वैसे भी 10 लाख में आपके घर वालों का कुछ नहीं होने वाला है, आप अंडर इंश्योर्ड ही रहेंगे. अगर आप अर्निंग मेंबर ऑफ योर फैमिली हैं तो प्लीज एक अप्रोप्रिएट कवर लीजिए अपनी लाइफ के लिए एंड टर्म इंश्योरेंस ऑप्ट कीजिए, बिकॉज दैट इज द बेटर वे टू कवर योर लाइफ विथ नॉमिनल प्रीमियम rather than paying hefty premiums like this. Second is return. If you actually see IRR, if I was checking out on various website कि कितना IRR approximately generate होता है if you are opting for such endowment plans. मैं अगर high end पे भी लूँ ना तो 6% के around. I'm saying high end. सीरियसली गाइज, यू डोंट थिंक कि इससे बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं? लाइक 6%, इट इज नॉट इवन इन्फ्लेशन बीटिंग. ओके, सो अगर आपको रिटर्न ही अपने दिमाग में है तो वाई नॉट टेक टर्म इंश्योरेंस कवर, जिसके अंदर आपको एक नॉमिनल वैल्यू पे, नॉमिनल प्रीमियम की पेमेंट पे आपको कवर मिल जाएगा. एंड जो डिफरेंशियल अमाउंट है ना, जो यहाँ पे आप 50,000 रुपए पर साल का देने के लिए रेडी थे, आप रिमेनिंग अमाउंट को आप इन्वेस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड्स में. यू एनालाइज द म्यूचुअल फंड, टेक हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ओके, एंड यू डिसाइड. देयर आर इंडेक्स फंड्स विच आर बिगनर फ्रेंडली, जिसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है. यू चेक देम आउट एंड उन सबके रिटर्न डेफिनेटली फॉर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम. यहाँ पे हम 25 साल की बात कर रहे हैं हमारा पैसा अटकाने की. आप 25 ईयर्स में आप कितना कुछ अर्न कर सकते हैं ऑन योर प्रीमियम इफ यू आर गोइंग फॉर अदर ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड्स. ओके, सो if you're thinking from return perspective, then I'm telling you these returns are not attractive at all. So अगर आप endowment इस पर्पज से ले रहे हैं तो मुझे लगता है ये भी डिफीट हो रहा है. ओके, हमने देखा था लाइफ कवर वाला भी डिफीट हो रहा था बिकॉज हार्डली यू आर गेटिंग एनी लाइफ कवर हियर. टर्म इंश्योरेंस आर वे बेटर एंड सेम वे में रिटर्न का पर्पज भी डिफीट हो रहा है. टैक्स बेनिफिट की बात रही तो if you guys are aware, there is ELSs, okay, that is equity linked saving schemes. ELSs भी ATC के अंडर कवर्ड होता है and there is a lock in period of 3 years. I understand that, but हम यहाँ पे कितने lock in period की बात कर रहे हैं? 25 साल की. You can definitely lock your funds for more than this, okay, and generate good returns. In fact, if you want to generate good returns in market, you need to stay for longer period. So let's say that 25 years is the टाइम पीरियड यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपको मार्केट में रहना है, राइट? देन why not go for ELSs wherein you can get better returns, wherein you can get tax benefit also, and this you can do for an amount which is over and above the premium that you are paying. So अगर आपका टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम पर ईयर का सपोज 18K आता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप 50K तो यहाँ पे देने के लिए तैयार ही थे, राइट? तो 18K माइनस 50K तो कितना बचता है? 32,000. आप 32,000 के लिए ELSs कीजिए ना. I'm saying this is bare minimum. Okay, you have for taking ATC benefit you can do it up to 1.5 lakhs in fact. So why not go for this and earn better returns? So if you ask me, genuinely this is not an investment advice, but if you guys are literally thinking to opt for any endowment plan, प्लीज उसके बारे में दोबारा सोचिए कि इज इट वर्थ टू गो फॉर इट और नॉट, बिकॉज आपके जो पर्पज हैं वो क्या सॉल्व हो पा रहे हैं आपके इस प्लान से, और यू फील कि आप अपने मनी को कोई बेटर जगह पे यूज कर सकते हैं. तो प्लीज वो एनालिसिस के बाद ही डिसाइड करिए कि वेदर यू वांट टू गो फॉर एंडाउनमेंट प्लान लाइक जीवन लाभ, या फिर आपको एक्चुअली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए. नाउ वन थिंग दैट एवरीबडी माइट बी थिंकिंग इज कि रिस्क का कंपोनेंट. आई नो रिस्क इज द मेजर कंपोनेंट हियर. आई मीन व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन LIC, आपको ऐसे लगता है कि मुझे श्योरिटी तो है, कम से कम मुझे 25 साल के बाद 40 लाख रुपए मिलेंगे. ELSs में डाला और सब डूब गया, तो सब नहीं डूबता है. यू सी द मार्केट ट्रेंड, राइट? लाइक पास्ट
15 years पास्ट 20 years में कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है, ऑन बेसिस ऑफ दैट यू डिटरमाइन कि यू नो ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न मिल जाएगा. So whether it will be 10% or 12% or 14%, like whatever it is, okay, be pessimistic, feel that it can be 11%, 12%, anything like that, but at least understand that these returns are better than the returns that you can get from endowment plan, right? And also if you see हमारे आज के डेट में जो निफ्टी है वो भी तो 1000 से 18,000 पहुंच चुका है. सी द ड्रास्टिक इंक्रीमेंट दैट द निफ्टी हैज सीन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ओके, सो डोंट डिसरिगार्ड दैट, डोंट फील कि कल के डेट में ये 18,000 थोड़ी ना जाके जीरो हो जाने वाला है. देयर विल बी डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे द ट्रेंड, इट इज ऑलवेज ऑन द अप ट्रेंड. ओके, सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड एंड देन मेक अ डिसीजन. सो clear cut thing is, don't mix your insurance with investment, guys. The whole point of explaining you all this, so do give this thing a thought and then make an informed decision. So that's all guys from my side. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो and ये वीडियो आपको एक informed decision लेने में help करे. Next time जब आप कोई LIC का endowment plan analyze कर रहे हैं, please note जीवन लाभ just एक as an example लिया है, मैंने premium values भी accurate नहीं ली है, but I'm just trying to give you a brief overview that how the plan works and what are your intentions of taking the plan and whether you meet those intentions by end of the tenure. So please understand all those things and then decide whether you want to take that policy or not. So guys, please अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे thumbs up देना ना भूलें. I will see you with more such content in my next video. Till then, stay home, stay safe. Bye.